ट्रेन आखिर कितनी होती है एक पूरी ट्रेन की कीमत? भारत की कैसी लड़की जिसने खुद से ही कर ली शादी पर क्यों? और लगातार 6 महीनों तक क्यों सोता रहा था कुंभकर्ण? और इसके पीछे की वजह क्या है? अस्पताल में नवजात को चींटियों ने काट कर मार डाला और अस्पताल वाले देखते रह गए। पूरी घटना जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, हमारे देश में समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हर किसी को चौंका देती है। और ऐसी ही एक घटना सामने आई गुजरात के वडोदरा से, जहां एक 24 साल की लड़की ने खुद से ही शादी कर ली। जी हाँ, वडोदरा की क्षमा बिंदु ने 8 जून को सोलो गेमी के तहत खुद से शादी कर ली। क्षमा ने पहले 11 जून को खुद से शादी करने का ऐलान किया, लेकिन विवाद से बचने के लिए उन्होंने तय तारीख से 3 दिन पहले ही खुद से शादी कर ली। शादी क्षमा ने अपनी मर्जी और अपने माँ बाप की मंजूरी की बात की। क्षमा ने अपने आप को वरमाला और मंगलसूत्र पहनाकर पूरे रीति रिवाज से शादी की। जैसे ही उन्होंने अपने आप से शादी की तो सोशल मीडिया पर इनकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और ये भारत की उन चुनिंदा लड़कियों में से एक है जिन्होंने खुद से शादी की। नंबर 2, आप में से हर किसी ने कभी न कभी ट्रेन में सफर तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरी ट्रेन की कीमत होती कितनी है? इंडियन रेलवे में ब्लू और रेड 2 तरह की ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू कोच को ICF कोच कहा जाता है, जो कि पुराने समय का है और इसके हर डिब्बे को बनाने में लगभग 1 से 1.5 करोड़ का खर्च आता है और इसके इंजन की कीमत 18 करोड़ होती है और इस पूरी ट्रेन की कीमत 40 से 50 करोड़। वहीं रेड कोच को LHB कोच कहते हैं, जिसके हर डिब्बे की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा और इसमें 24 डिब्बे होते हैं और इसके इंजन की कीमत लगभग 20 करोड़ होती है और इस पूरी ट्रेन की कीमत करीब 68 करोड़। नंबर 3, आप लोगों ने रामायण में कुंभकर्ण के बारे में ये बात तो सुनी ही होगी कि वो 6 महीने तक सोता रहता था और केवल एक दिन के लिए ही उठता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता कैसे रहता था? दरअसल कुंभकर्ण ने जन्म लेते ही भूख की वजह से कई जीवों को खा लिया, जिससे डरकर लोग इंद्र के पास गए और अपना हाल बताया। इंद्र ने लोगों की परेशानी का हल निकालने के लिए कुंभकर्ण पर अपने वज्र का प्रहार किया, जिससे गुस्सा होकर कुंभकर्ण ने इंद्र के हाथे का दांत तोड़कर इंद्र पर ही प्रहार कर दिया, जिससे इंद्र की हार हो गई और फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए और सब बताया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को श्राप दिया कि वो हमेशा मुर्दों की तरह सोता रहेगा। इसी पर रावण ने कहा कि कुंभकर्ण आपका भी नाती है, आप इसे एक दिन जागने दें, जिसके बाद कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और फिर एक दिन जागता था। नंबर 4, जैसे जैसे समय बीतता रहा है, मेडिकल साइंस दिन पर दिन तरक्की कर रहा है और इसी बीच मेडिकल साइंस ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसने सबको हैरान कर दिया। हाल ही में एक ऐसी दवा का ट्रायल किया गया है जिससे हर मरीज को कैंसर से छुटकारा मिला है और ये सारे पेशेंट रेक्टल कैंसर से जूझ रहे थे, जिन पर इस दवा का ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में इन 18 मरीजों ने लगभग 6 महीने तक डॉस्टरलिमेब नाम की दवा ली और आखिर उनमें से हर एक ने अपने ट्यूमर को गायब होते देखा। इस पूरी प्रोसेस में मरीजों को सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसी चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ा और फिर भी उनका कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी सफलता है। नंबर 5, आज के समय में हम दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। आज हम स्टीम इंजन ट्रेन से बुलेट ट्रेन पर आ गए हैं, पर स्टीम इंजन वाली ट्रेनें 2 पटरी पर चलती थी और बुलेट ट्रेन भी 2 पटरी पर चलती है। लेकिन क्या आपको पता है बांग्लादेश में ट्रेन 3 पटरी पर चलती है, मगर आखिर कैसे? दरअसल ट्रेन की शुरुआत में ट्रेनों की चौड़ाई कम होती थी और वो मीटर गेज वाले ट्रैक पर चला करती थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन डेवलप हुई ट्रेनों की चौड़ाई बढ़ गई और ब्रॉड गेज पर चलने लगी। लेकिन बांग्लादेश में 3000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क में 2000 किलोमीटर के तो मीटर गेज वाले ट्रैक थे और इन ट्रैक्स को उखाड़ना ना पड़े और ज्यादा खर्च ना हो, इसीलिए बांग्लादेश ने उन मीटर गेज ट्रैक्स को ही ब्रॉड गेज ट्रैक्स में बदल दिया, जिसकी वजह से अब वहाँ 3 पटरियां होती हैं, मगर ट्रेन केवल 2 पटरियों पर ही चलती है। नंबर 6, समय समय पर हमारे देश में डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही सामने आती रहती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है और ऐसा ही कुछ हुआ हाल ही में यूपी के महोबा में, जहाँ एक नवजात शिशु को चींटियों ने खाकर मार डाला। बात हाल ही की है जब सुरेंद्र रैकवान नामक शख्स अपनी गर्भवती पत्नी सीमा को लेकर अस्पताल आया, जहां सबसे पहले तो उनसे 6500 रुपए की रिश्वत ली जाती है और फिर सीमा जिस बच्चे को जन्म देती है उसका भी अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया और सबकी लापरवाही की वजह से चींटियों ने नवजात बच्चे को पूरी तरह से खा लिया और उसकी मौत हो गई। सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी और कब तक बच्चों की बलि चढ़ती रहेंगी। नंबर 7, आपने अक्सर भगवान परशुराम और उनके फरसे के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान परशुराम जी का फरसा आज भी धरती पर मौजूद है? जी हाँ, झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले में एक पहाड़ी है जहाँ स्थित तांगी नाथ धाम और इसी धाम के मंदिर में मौजूद है भगवान परशुराम जी का जिंदा फरसा।
कहा जाता है कि जिसने भी इसे यहाँ से निकालने की कोशिश की उसे इसका भुगतान करना पड़ा। एक बार लोहार जनजाति ने इस फरसे को निकालने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम रहे, मगर उसके बाद से ही वहाँ एक एक करके सबकी मौत होने लगी और फिर सबको वो जगह छोड़कर जानी पड़ी और आज भी वो फरसा खुलेआम आसमान के नीचे मौजूद है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आगे कितने तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, आईपीएल के शौकीन तो हर कोई है और सबको ये भी पता है कि आईपीएल हर साल करोड़ों रुपए छापता है, लेकिन क्या आपको ये पता है इतने पैसे कमाने के बाद भी आईपीएल एक पैसा भी टैक्स नहीं भरता। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल बीसीसीआई खेल यानी कि क्रिकेट को प्रमोट करता है जो कि एक चैरिटेबल पर्पस है और जब भी कोई काम चैरिटी के लिए किया जाता है तो रूल के हिसाब से उस पर 0 टैक्स लगता है। बीसीसीआई 1996 से ही एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है। हालांकि 2008 में आईपीएल को एक कमर्शियल एक्टिविटी घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से बीसीसीआई को 2008 से 2018 तक 3500 करोड़ का टैक्स देना पड़ा। लेकिन फिर 2021 में आईपीएल को फिर से टैक्स फ्री कर दिया गया क्योंकि सबको ये लगता है आईपीएल एक स्पोर्ट प्रमोटिंग इवेंट है। धन्यवाद।